हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। चैप्टर 5 ले रहे हैं हम क्लास 10th का मैथ्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कि कोई भी एपी होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है और साथ में आप देख पा रहे हो कि ऐसे देखो आगे आने वाला टर्म जैसे सेकंड टर्म है वो पहले वाले टर्म में डी ऐड करने पे आ रहा है। ऐसे ही आप सेकंड के बाद थर्ड टर्म देखोगे तो थर्ड टर्म सेकंड टर्म में डी ऐड करने पे आ रहा है, जैसे ए प्लस 2d हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही आप थर्ड के बाद फोर्थ टर्म को देखोगे तो फोर्थ टर्म क्या आ रहा है आपका, थर्ड टर्म में डी ऐड करने पे आ रहा है, यानी कि ए प्लस 3d हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, ये तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हो गई। इसके बाद अपन जनरल टर्म ऑफ एन एपी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन टर्म्स को एक ऑर्डर में नाम दूं तो इसको मैं क्या दूंगा, फर्स्ट टर्म को जनरली यही बोलते हैं। ठीक है ना। डी आपका फिक्स नंबर है जिसको ऐड करके आगे आने वाले टर्म आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को अगर मैं ऑर्डर में अगर भी सारे टर्म्स से इनको ऑर्डर में नेम दूं तो क्या दूंगा, इसको दूंगा A1, इसको दूंगा A2, इसको दूंगा A3 और इसको दूंगा A4। अच्छा, एक चीज और नोटिस कर पा रहे हो आप लोग कि जब आप सेकंड टर्म को देख रहे हो यहाँ पे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक डी कम है, यानी 1d आ रहा है। अगर आप थर्ड टर्म को देखोगे तो आप देखोगे इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर 3 है उससे एक डी कम आ रहा है, 2d आ रहा है। अगर आप फोर्थ टर्म को देखोगे तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक डी कम आ रहा है, यानी कि 3d आ रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं तो फिफ्थ टर्म क्या होगा आपका, ये तो आएगा ही आएगा, उसके ऑर्डर 5 है उससे एक डी कम यानी कि 4d। अगर मैं आपसे बात करूं कि एट टर्म क्या होगा, तो एट टर्म को अपन एट नेम देंगे तो वो क्या होगा, ए तो आएगा ही आएगा लेकिन इसके ऑर्डर से एक डी कम आएगा यानी कि 7d। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने सबसे पहले आपसे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी डिस्कस की, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें आगे आने वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे आ रहा है। तो देख सकते हो फिक्स नंबर कौन सा आपका डी है, क्या आपका डी है। कोई भी एपी इस तरह से होगी, अगर नंबर्स में होगी, नंबर्स में कैसे, जैसे 2,4,6,8 ये भी एपी है। तो आप देख सकते हो आगे आने वाला टर्म क्या आपके 4 आ रहा है अपने पहले वाले में 2 ऐड करने पे आ रहा है, 6 आ रहा है अपने पहले वाले में 2 ऐड करने पे आ रहा है, 8 आ रहा है अपने पहले वाले में 2 ऐड करने पर, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड करने पर आगे आने वाला टर्म आ रहा है। तो कोई भी एपी होगी आपकी इसी तरह से होगी। ठीक है ना। तो और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर मैं क्या करता हूँ, इनको नेम देता हूँ कैसे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट टर्म को मैं A1 बोलूंगा, इसको A2 बोलूंगा, इसको A3 बोलूंगा, इसको A4 बोलूंगा। ठीक है। फिर आपने देखा कि अपन कोई भी टर्म उठा लें, जैसे देखो अगर अपन फर्स्ट टर्म को देखें तो उसमें डी उसके ऑर्डर से एक कम आ रहा है, ऑर्डर एक है और एक में से 1 माइनस करें तो 0 यानी 0d आ रहे हैं। अगर आप सेकंड टर्म को देखोगे तो सेकंड टर्म में उसके ऑर्डर से एक कम डी आ रहा है, इसका ऑर्डर 2 है तो उसके ऑर्डर से एक कम डी यानी कि 2 में से 1 माइनस किया एक डी आ रहा है। अगर आप थर्ड टर्म को देखोगे तो उसमें डी उसके ऑर्डर से एक कम आ रहा है, यानी अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे डी कितना आएगा, 3 में से 1 माइनस करो 2d आएंगे। तो अगर मैं ऐसी बात करता हूँ कि अगर फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये तो आएगा आएगा और डी क्या आएगा, उसके ऑर्डर से एक कम आएगा। ऑर्डर क्या है इसका 5 है तो उससे एक कम यानी 4d। ऐसे 8 टर्म की बात करूं तो 8 टर्म क्या होगा आपका, ये तो आएगा आएगा बट उसके ऑर्डर से एक डी कम यानी 8 में से 1 माइनस करो 7। ठीक है। तो ये ठीक है आपका। ऐसे में अगर मैं निकालना चाहूँ A10 क्या होगा आपका, तो ये तो आएगा ही आएगा लेकिन डी जो कैसे आएंगे, इसका ऑर्डर कितना 10 तो उसमें से एक कम यानी 9d आएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो हमने बात कर ली जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की। ठीक है ना। और साथ में अगर मैं एक चीज देखना चाहूँ, एक और चीज देखो कि यहाँ पर देखा आपने फिक्स नंबर क्या आपका डी है, जिसको ऐड करने पर आगे आने वाला टर्म आ रहा है आपका, फिक्स नंबर क्या आपका डी है। ठीक है। और साथ में अगर आप देखें कि कोई भी दो कंजेक्यूटिव टर्म लो, दो लगातार टर्म लो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म लिए A1 A2, इनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस किससे निकालेंगे अपन, पहले कौन आएगा आपका जो ऑर्डर बाद में आ रहा है यानी E2, फिर माइनस क्या आएगा आपका जो ऑर्डर पहले आ रहा है A1। ठीक है। A प्लस डी माइनस ए, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, डी आ गया। ऐसे ही आप आपको लेने के कोई भी दो कंजेक्यूटिव टर्म्स, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड लिए, ऐसे आप सेकंड और थर्ड लेके देखो। ठीक है। उनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस किस निकालेंगे, ऑर्डर में जो बाद में आ रहा है, तो ऑर्डर में बाद में थर्ड टर्म आ रहा है तो थर्ड टर्म को पहले लिखेंगे, फिर माइनस जो ऑर्डर में पहले आ रहा है यानी कि E2 सेकंड टर्म। तो देखो A प्लस 2d माइनस, इस माइनस में से क्या हो रहा है, E2 कंप्लीट माइनस हो रहा है। E2 कितना कंप्लीट, A प्लस डी है, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि E2 कितना कंप्लीट ही है।
ए प्लस 2d, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ए प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, डी प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2d में से डी गया तो कितना आएगा आपका, डी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एपी का आपने एक तो देखा फर्स्ट डेफिनेशन क्या आती है कि आगे आने वाला टर्म फिक्स नंबर ऐड करने पे आता है, ठीक है ना। तो जैसे आपने जनरल फॉर्म में देखा फिक्स नंबर डी था। साथ में आपको बताता हूँ इसकी ऑल्टर डेफिनेशन कि आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लो, इससे फर्स्ट और सेकंड लो या फिर सेकंड और थर्ड लो, थर्ड और सेकंड और फोर्थ को ले नहीं सकते क्योंकि बीच में थर्ड टर्म रह गया। लगातार दो टर्म लेने, चाहे वो A1 A2 लो, चाहे A2 A3 लो, चाहे A3 A4 लो, चाहे A4 A5 लो, और डिफरेंस निकालो। डिफरेंस किस निकालना है कि जो ऑर्डर बाद में आ रहा है, इससे मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो ऑर्डर में बाद में कौन आ रहा है आपका, सेकंड टर्म आ रहा है। तो सेकंड टर्म माइनस फिर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म आएगा। तो देखो डी आ रहा है डिफरेंस, सेम अगर A2 A3 का निकालोगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, डी आ रहा है, यानी कि डिफरेंस कॉमन है। और आपने एक बात नोटिस की, डिफरेंस कॉमन है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस कॉमन है तो डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और वो भी कितना आपका, डी है। सिंपल सी बात है, यानी कि फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस के आपके सेम ही होते हैं। तो कभी आपको फिक्स नंबर निकालना हो तो आप डिफरेंस फाइंड कर लो। डिफरेंस क्योंकि कॉमन होता है, कहीं से फाइंड कर लो, फर्स्ट या सेकंड से निकाल लो या सेकंड थर्ड से, तो आपका क्या कहते हैं, फिक्स नंबर निकल के आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंस ही फिक्स नंबर कहलाता है, फिक्स नंबर ही डिफरेंस है। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड फिक्स नंबर देन यू कैन फाइंड डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो डिफरेंस आपका सेम है, डिफरेंस फाइंड करोगे आप कोई भी दो टर्म का, तो देखो जैसे यहाँ पे डी आया आपका, ठीक है, यानी कि फिक्स नंबर निकल के आ गया आपका। ओके, समझ में आ गया। तो अगर कभी भी आपको फिक्स नंबर फाइंड करना हो तो फिक्स नंबर कोई और नहीं, कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के तरीका क्या है आपका, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेने हैं आपको, क्योंकि डिफरेंस ऑल ओवर सेम है आपका, तो कोई भी दो लगातार ले लो, वहां से वो निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और वही फिक्स नंबर होता है आपका। तो यहाँ पर आ गया। अब अपन एक बात करते हैं, ये तो हो गया कि भाई जैसे हमने जनरल फॉर्म की बात की है, तो अगर मैं बात करूं, ये तो 4 टर्म है, अगर मैं बात करता हूँ nth टर्म की, nth टर्म की, जिसको अपन किसे इंडिकेट करेंगे, an से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए तो आएगा ही आएगा, इसके ऑर्डर से एक कम, यानी एन में से एक 1 कम हो जाएगा और एडी हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें एन की वैल्यू पुट करो, अगर एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ए फर्स्ट यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो जहां जहां एन है वहां 2 पुट कर दोगे तो सेकंड टर्म निकल के आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू में 3 पुट की तो देखो ए प्लस 3 में से बन गया 2d, तो यानी कि थर्ड टर्म, यानी देखो प्लस 2d आ रहा है। एन की वैल्यू अपने 4 पुट की तो a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि a प्लस सी डी, फोर टर्म कितना आ रहा है, a प्लस सी डी आ रहा है। तो यहाँ से अपन कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं जनरल टर्म कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो मेन चीज आपने क्या सीखी, फर्स्ट टर्म को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस ही फिक्स नंबर होता है। व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड फिक्स नंबर, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो कि डिफरेंस क्या कॉमन है, तो कहीं से फाइंड कर लो, वही क्या कहलाता है, फिक्स नंबर कहलाता है आपका। अब आप देखते हैं अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। और आपने देखा जनरल टर्म क्या होता है, और आपने देखा जब पैटर्न ऑब्जर्व किया तो हर एक टर्म में क्या आता है, ए तो आता ही आता है, लेकिन डी क्या आता है, उसके ऑर्डर से एक कम आता है। ऐसे थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, डी उसके ऑर्डर से एक कम है, 2d आ रहा है। फोर्थ टर्म में डी क्या आ रहा है, उसके ऑर्डर से एक कम 3d आ रहा है। तो nth टर्म में क्या आएगा, डी उसके ऑर्डर से कम है, यानी n माइनस 1d। और ये आपका जनरल टर्म कहलाता है, क्योंकि इस टर्म की हेल्प से अपन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। n की वैल्यू पुट करो 1 2 3 जो भी है, तो वो टर्म पर्टिकुलर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात, क्योंकि n ऑर्डर के लिए प्रेजेंट करता है तो n का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर ही है। तो टर्म होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि n का नेचुरल नंबर होना जरूरी है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन है 5.2 में, वहां चेक करना है कि ये टर्म हो सकता है नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो वो टर्म होगा, अदरवाइज वो टर्म नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके 5.2 में, ठीक है ना। तो जनरली देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन आएंगे। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि ये आपकी एपी है 2 4 6 8 10, ठीक है। आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है आपको, 10th टर्म फाइंड करना है। तो आंसर निकालते हैं। टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आपका, nth टर्म। यहां से अपन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, an प्लस a प्लस n माइनस 1d। मैंने बताया था जनरल टर्म है, तो यहां से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। n की जगह वैल्यू पुट करूंगा तो पर्टिकुलर टर्म निकल के आ जाएगा। तो n की जगह क्या पुट करूं, 10, क्योंकि 10 टर्म निकालना है। a प्लस 10 माइनस 1d यानी कितना हो जाएगा आपका, इंप्लाइज a10 कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। अब क्योंकि हम इसको तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारे पास a और d हो। तो जब भी अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि हमें टर्म फाइंड करना हो, तो हम a और d ऑलरेडी निकाल लेंगे, क्योंकि आप देख लो हमें a और d यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, नीड पड़ रही है। तो a और d अपन पहले ही फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। तो चलो अब यहाँ निकाल लेते हैं। इधर साइड में a क्या होता है, फर्स्ट टर्म
और डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी के अंदर डिफरेंस कोई भी दो कंजक्टिव टर्म का सेम होता है, जो चाहे वो फर्स्ट सेकंड टर्म हो चाहे वो सेकंड थर्ड हो, तो ठीक है ना। तो एपी में डिफरेंस सेम होता है, इसलिए कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं फाइंड करना है, तो डिफरेंस कॉमन है तो आप कोई भी दो कंजक्टिव टर्म ले लो। तो यूजुअली हम क्या लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों लेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म। पहले कौन सा आएगा, जो ऑर्डर में बाद में आ रहा है, सेकंड टर्म, यानी सेकंड टर्म को b2 बोलते हैं, e2 माइनस फिर बाद में आएगा जो पहले ऑर्डर में पहले आ रहा है a1। तो कितना हो गया आपका 4 - 2, कितना हो गया 2। अब तो हमारे लिए आसानी है कि हम रुक क्यों गए थे, क्योंकि एओडी नहीं था हमारे पास। तो जब भी व्हेनेवर भी हैव टू फाइंड कोई भी टर्म हमको फाइंड करना, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम एओडी फाइंड करेंगे, क्योंकि बाद में फॉर्मूला लगाने के बाद हमको एओडी की नीड होती है, तो अपन साइड में निकालते हैं, इससे अच्छा अपन पहले निकाल लें। तो ए कितना आपके पास 2 है, प्लस 9 डी मल्टीप्लाई में तो नंबर जो है 2 है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 + 18 कितना आ गया 20 आ गया। वेरी आसान। और भी कोई टर्म निकालते चलो, मान लो अपन को निकालना है 12 टर्म निकालना है। एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं कि आपके पास एपी है -1 -3 -5 -7 -9, ठीक है, और ये आपके पास कोई एपी है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 12 टर्म। क्या फाइंड करना है, 12 टर्म। आंसर आपको पता है, टर्म फाइंड करने के लिए अपन जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। जनरल फॉर्मूले में ये वाला एन वाला nth टर्म वाला की जो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे, अगर 12 पुट करेंगे तो 12 टर्म निकल के आ जाएगा। लेकिन आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हमें एओडी बाद में निकालना होता है, तो अपन एओडी पहले निकाल लेते हैं। तो ए क्या कहलाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना आपका -1, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एक बी के अंदर डिफरेंस सेम होता है बिटवीन टू टर्म्स, बिटवीन टू कंजक्टिव टर्म्स, चाहे वो ये दोनों ले लो फर्स्ट सेकंड, चाहे वो सेकंड थर्ड लो, चाहे थर्ड फोर्थ, तो डिफरेंस कॉमन होता है, वो हमें लिखना है। तो वो आप कहीं से निकालो, तो यूजुअली हम फर्स्ट और सेकंड से निकालेंगे। तो पहले सेकंड टर्म आएगा आपका जो ऑर्डर में बाद में आता है, फिर माइनस क्या आएगा आपका ऑर्डर में जो पहले आता है a1। तो a2 कितना आपका देखो -3, माइनस फॉर्मूले का माइनस के बाद a1 क्या है माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो -3 नेगेटिव के बाद नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो आपका डिफरेंस कितना है, -2 आया, ठीक है। अब अपन टर्म निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं an, सिंस an कितना होता है आपका a + n - 1d, क्योंकि हमें 12 टर्म फाइंड करना है तो अपन 12 पुट करेंगे, ठीक है। तो a + 12 - 1d, यानी कितना हो जाएगा, इंप्लाइज a12 आपका हो जाएगा a + 11d। तो अब की बात देखो, पहले हमें साइड में बाद में निकालना पड़ता है ईओडी, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी अपन टर्म फाइंड करेंगे तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, तो ईओडी की जरूरत में पड़ेगी ईओडी की, तो वो अपन पहले ही निकाल लेते हैं। तो निकाल दिया था, ए कितना आपका देखो, ए आपका -1 है, प्लस 11 डी आपका मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का 22 तो माइनस का 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, कि कोई भी एपी कैसे दिखेगी, ठीक है ना। कोई भी एपी कैसे होती है, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, उसमें उन नंबर्स को अपन टर्म्स कहते हैं, और आगे आने वाला टर्म अपने पहले वाले में फिक्स नंबर ऐड करने पाता है। फिक्स नंबर मतलब सेकंड टर्म आपने फाइंड किया, पहले में 2 ऐड करने पाया, तो थर्ड टर्म सेकंड टर्म में भी 2 ऐड करने पर ही आएगा, मतलब जो नंबर ऐड करे वो फिक्स नंबर है। फिर आपने देखा कि अगर अपन 2 कंजेक्टिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, 2 लगातार टर्म का, तो वो जो डिफरेंस निकल के आता है वो कॉमन, वो हमेशा कॉमन रहता है, सेम रहता है, और वो वही आता है जो फिक्स नंबर होता है। तो कभी भी आपको फिक्स नंबर निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस ही क्या होता है, फिक्स नंबर होता है, ठीक है। फिर आपने देखा कि जनरल फॉर्म एपी से आपने पैटर्न चेक किया, तो देखा कि आपका जो nth टर्म है, ठीक है, जिसे जनरल टर्म कहते हैं an, तो वही निकल के आया। कि पैटर्न में आपने देखा कि कोई भी टर्म जो होता है अपने ऑर्डर में, उसका ऑर्डर होता है तो डी उसके ऑर्डर से एक कम आता है, तो यहाँ पे n में से हमने 1 माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपका, तो कोई भी टर्म फाइंड करना अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे an = 2, ठीक है ना। इससे अपन जो वैल्यू n की पुट करेंगे वो टर्म निकल के आ जाएगा। हमें 10 टर्म निकालना, तो हमने 10 पुट किया, a10 = a + 10 - जहां जहां n है 10 आ जाएगा, इंप्लाइज a10 = a + 9d। हमें यहाँ पर रुकना क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास ईओडी नहीं था। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी में डिफरेंस कॉमन होता है किसके बीच में, बिटवीन 2 कंजेक्टिव टर्म्स के बीच में, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस कॉमन होता है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड टर्म हो, चाहे वो सेकंड थर्ड हो, चाहे वो थर्ड फोर्थ हो, चाहे फोर्थ फिफ्थ, तो डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वही हमें निकालना है। तो यूजुअली अपन फर्स्ट सेकंड से निकाल लेते हैं, अगर हम सेकंड थर्ड से निकालेंगे तो वही निकल के आएगा। और जब डी निकालते हैं तो जो ऑर्डर में बाद में से फर्स्ट सेकंड से निकालने, तो ऑर्डर में बाद में सेकंड टर्म आ रहा है, माइनस ऑर्डर में जो पहले आ रहा है a1, लिखा 4 - 2 2 निकल के आ गया, वैल्यू पुट किया, के सामने आंसर है। सेम क्वेश्चन मैंने एक और लिया था कि आपके पास एपी है -1 -3 -5 -7 -9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 12 टर्म फाइंड करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी अपन टर्म निकालेंगे ईओडी की नीड पड़ेगी, तो ईओडी आप ऑलरेडी निकालो। ए फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसमें कॉमन होता है आपका, वो आप बिटवीन 2 कंजेक्टिव टर्म डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंस कौन होता है, तो वो डिफरेंस अपन कहीं भी 2 टर्म से, कोई भी 2 कंजेक्टिव टर्म से निकाल सकते हैं। तो यूजुअली अपन फर्स्ट और सेकंड टर्म लेते हैं, तो लिया मैंने, पहले सेकंड टर्म आएगा, फिर माइनस फर्स्ट टर्म, ऑर्डर में जो बाद में आता है वो बाद में आएगा, वो पहले आएगा।
E2 कितना -3 माइनस फॉर्मूले का, माइनस के बाद माइनस तो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है वो तमीर होता है, BMW में आता है हमेशा ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है ना, किसी भी साइन के बाद आएगा तो ब्रैकेट में आएगा। माइनस का 3 नेगेटिव टू नेगेटिव +1 हो गया, यहाँ से -2 आएगा। अब आपके सामने फॉर्मूला यही था जनरल टर्म वाला, क्योंकि इससे अपन कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, n की जगह 12 पुट करेंगे तो 12 टर्म फाइंड करना है, तो a प्लस n जहां जाए और 12 आ जाएगा, 12 माइनस 1d a प्लस 11d, क्योंकि a और d हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वहां पर हमने a और d बाद में निकाले थे, मैंने बताया था a और d की जरूरत पड़ती है, इसलिए a और d हम पहले निकाल चुके थे, वैल्यू पुट की और आपके सामने आंसर है, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और लेके चलेंगे, ठीक है, नए पैटर्न के। थैंक यू, ओके।